नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते खबरों की ओर। धमतरी गुरुवार को प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेता राम प्रताप सिंह धमतरी पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। दरअसल भाजपा वरिष्ठ नेता राम प्रताप सिंह वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने कांकेर जा रहे थे। इस दौरान कुछ समय के लिए धमतरी सांसद प्रतिनिधि उमेश साहू के निवास में रुके, जहां भाजपा कार्यकर्ता से रूबरू हुए। अपने नेता की आने की खबर सुनकर कई भाजपा नेता सांसद निवास की ओर रुख किए। वहीं राम प्रताप सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से हालचाल जाना। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा नेता राम प्रताप सिंह छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार पर छत्तीसगढ़ के जनता के साथ वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया। साहू जी हैं, जनपद सदस्य हैं। नीतू साहू है, हमारे मीडिया का भाई है, महिला मोर्चा जिले से। आप सीमा चौबे ये ऐसे रीतू जी एक ऐसे इनकी कार्यकर्ता है भाई साहब, लास्ट टाइम तक बेबी को गर्भ में लेकर के कार्यक्रम अटेंड करती रही। बड़ा वाला है, छोटा वाला है। आज इसका जन्मदिन भी है। अच्छा, देखो भाई आज तो बहुत अच्छे दिन है जी। अच्छा, छोटा का क्या नाम बेटा बताओ? आइए प्रिंटू में। निवासी है अच्छा, रायपुर में रहते हैं और वो जो ग्रामीण जिला है हमारे नेताजी तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं धमतरी एक बैठक में पहले भी आया, एक वैवाहिक कार्यक्रम में आया और स्वाभाविक है जब कार्यक्रम बनता है तो आते ही हैं हम। और आज भी एक औपचारिक कार्यक्रम के निमित्त हमारे उमेश भाई जी से मिलते हुए जाना था, तो उसके निमित्त यहाँ पर आना हो गया। और संगठनात्मक दौरे की दृष्टि से तो मैं शायद 2 महीने हो गया होगा मैं जब यहाँ पर आया था कार्यक्रम में। और धमतरी तो ऐसा स्थान है, बस्तर गए तो मध्य में स्थान है, तो इसके कारण यहाँ तो स्वाभाविक रुकना होता है। लेकिन इस समय कोरोना कालखंड के कारण सभी को थोड़ा उसका पालन करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से दौरे, प्रवास, कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम थोड़ा कम हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी सक्रियता बनी रहती है और जैसा कार्यक्रम रहता है वैसा आना जाना हमेशा रहता है। कांग्रेस सरकार के 3 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो तो वादा खिलाफी सरकार है। जिन बातों का उन्होंने घोषणा किया था, शराबबंदी का है, नशाबंदी का है, गंगा जल हाथ में लेकर के सरकार बनने की बात करेंगे, उसमें फेल ही है। ये किसानों की दृष्टि से भी किसानों के रकबा कम कर रहे हैं। रकबा कम करके धान खरीदी की दृष्टि से भी, और जिस प्रकार से किसान परेशान हैं, तो बड़ी बड़ी घोषणावीर है और धरातल पर जो है जीरो है। तो इस प्रकार से और वादा खिलाफी सरकार है और युवाओं को ठगा है। युवा बेरोजगारों को रोजगार भत्ता के नाम से और 2500 रुपया देने की विषय था, वो भी नहीं दिया है। हमारे स्व सहायता समूह की जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, समिति है, उनको ऋण माफ और ऋण देने की बात थी, उसको भी नहीं हो रहा है। ऐसे तमाम बहुत से सारे बातें हैं। चूँकि ये सरकार जो है और जनता बड़ी बड़ी घोषणाएं किए हैं और उस घोषणा केवल पेपर एडवर्टाइजमेंट पे सरकार चल रही है, धरातल पर शून्य है। विकास के काम सारे अवरुद्ध हो गए हैं। ये इनके कुछ निश्चित एजेंडे हैं, उस एजेंडे की प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इसलिए आने वाले समय पर जनता इस सारी बातों को समझ रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय पर
समय आने पर जनता और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आगे संघर्ष कर रही है, जनता के साथ है और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा आगे। कौन कौन से मुद्दे को लेकर आगे अगले चुनाव नहीं, लड़ा जाएगा छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में अब रमन सिंह जी की सरकार जब था तो गांव गरीब किसान सबके लिए, गरीबों के लिए जो काम किया था वो मुद्दा तो रहेगा ही। अभी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश में जिस प्रकार का काम कर रहा है, अब ये प्रधानमंत्री आवास योजना 7 लाख मकान वापस करना पड़ा। 60% केंद्र देती है, 40% प्रदेश को जमा करना पड़ता है। इन्होंने जमा ही नहीं किया और केवल पत्र लिखने के काम करते हैं। तो केंद्र सरकार की जो जनहितकारी काम है, हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल जो सरकार चली, जनहित के जो मुद्दे हुए, इस प्रदेश के विकास में जो काम हुआ, इन सारे मुद्दों को लेकर के और ये जो बघेल सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है, इसकी सारी जो असफलताएं हैं, इन सारे बिंदुओं को लेकर के हम चुनाव के मैदान पर जाएंगे और निश्चित रूप से जनता के बीच में हम सब लोग जाने का काम प्रारंभ कर दिए हैं। धीरे धीरे जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ और चुनाव के मैदान में जाएगी और निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। उत्तराखंड में अभी कांग्रेस सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो वादा जैसे छत्तीसगढ़ का ही बताइए, बड़े बड़े वादे किए और उस वादे में से घोषणा पत्र निकालो तो पहला नंबर घोषणा पत्र, हम 2 साल पूर्व के भी बोनस देंगे, दिया क्या? वो पहला ही वादा फेल किया। ऐसे बहुत से सारे वादे तो घोषणावीर हैं, घोषणा करने में क्या लगा है। तो इसलिए और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है और बहुत अच्छा काम कर रही है और इसलिए अब ये तो घोषणावीर हैं, काम करना नहीं है, घोषणा करने में क्या लगा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार है, देश में भी प्रदेश में भी सरकार है और जिस प्रकार से उत्तराखंड में काम हो रहा है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है निश्चित रूप से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये तो घोषणावीर है और यहाँ से जाकर के वहाँ घोषणा करने में साथ देता है। यहाँ जो घोषणा किया है उसको इम्प्लीमेंट करे, ये है इसका काम। यहाँ धमतरी की बात करें तो भाजपा में लगातार गुटबाजी बढ़ती जा रही है। चाहे देखो भैया, चाहे धमतरी में भारतीय जनता पार्टी के संगठन बहुत मजबूत है और यहाँ तो ऑलरेडी विधायक हैं, यहाँ सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, बहुत पहले से ही और बहुत मजबूत है। यहाँ तो ऐसा कोई विषय है नहीं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।